जय बाबा की। मित्रों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थान माना गया है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। अगर पौराणिक मान्यताओं को देखें तो कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका। आज हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में, जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ऐसा माना जाता है जनमानस में कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। ये पर्वत की जो आकृति है वो एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र मानते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभ या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर दसों दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। ये आप भी जानते हैं। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा, कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की सबसे पहली उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील में से एक है। इसका चंद्रमा के समान माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सब झीलों और पर्वतों के स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। ये तो बातें रही कैलाश पर्वत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्माएँ ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, जो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ़ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार के दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान
आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य रूप से हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। जैसा कि मैंने बताया उसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरा मैंने बताया कि राक्षस नामक झील जो दुनिया के खारे पानी की झील में से एक है, जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह भी वास्तव में देखा जाता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि इन्हें बनाया गया। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यच मानव रहता है, कोई इसे भूरा बालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 300 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव का स्थान है। यहाँ पर शिव अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ पूर्ण आत्माओं का ही आना हो सकता है, उन्हीं का वास माना जाता है। कोई भी जीवित व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता। कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर झील है उसमें ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पर देवता लोग स्नान करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर इस झील में डुबकी लगाने से आदमी के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्युलोक स्थित है और ऊपर स्वर्गलोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। आप माने चाहे न माने, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेज़ी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। इसके चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर सालों भर बर्फ़ की चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्तों से भटक जाते हैं। बहुत से लोगों को अपने दिल की धड़कनें अजीब महसूस होने लगती हैं, मन बेचैन होने लगता है। कैलाश पर्वत पर एक चारों तरफ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यह दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 9000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसे लौटना पड़ा या जान गंवानी पड़ी। कई लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं कि कैलाश पर चढ़ने के दौरान तेज़ी से बढ़ती है उन लोगों की उम्र। कैलाश पर्वत एक कमल के खिले हुए कमल के समान दिखाई देता है। चारों तरफ पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रेणियाँ हैं और जो भी भक्त जाते हैं वो इसे दूर से ही दर्शन करते हैं और शिव की कृपा पाते हैं। जय बाबा की।